स्टूडेंट, कल हमारा जो टॉपिक था वो हमारा बाल विकास के ही अंदर शारीरिक विकास था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानसिक विकास। तो आज हम उसी को देखेंगे, मानसिक विकास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं इसमें क्या है। मानसिक विकास ये हमारा बाल विकास का ही टॉपिक है। ये हमारा यूपी टेट का सेकंड पेपर का सिलेबस है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। किशोरावस्था में बालकों में वंशानुक्रम का प्रभाव होने लगता है, कम होने लगता है तथा पर्यावरण का प्रभाव अधिक हो जाता है। इस अवस्था में मानसिक विकास में परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था तक बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था के बाद बुद्धि लब्धि नहीं बढ़ती। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मानसिक विकास जो होता है वो मतलब वंशानुक्रम का उस पर प्रभाव रहता है। लेकिन जब किशोरावस्था में बालक आता है तो उसका वंशानुक्रम का प्रभाव कम हो जाता है और आसपास के माहौल का, वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ने लगता है, क्योंकि वो एक दूसरे से सीखता है और व्यक्तियों से जो व्यवहार करते हैं अन्य व्यक्ति, उनका व्यवहार सीखता है, बहुत कुछ आसपास के वातावरण से सीखता है। इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। अतः किशोरावस्था में निम्न क्षेत्रों में मानसिक विकास होता है। देखिए वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, उनका मानना है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानसिक योग्यताएं। किशोर की मानसिक योग्यताओं का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्या का समाधान करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। उसकी मानसिक योग्यताएं कैसे बढ़ती हैं, तो वो मतलब किशोर में क्या होता है, सोचने समझने, सही गलत का निर्णय करने, विचार करने, चीज़ों में अंतर करने और कोई समस्या हो उसका समाधान ढूंढने की योग्यता आ जाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास हरमन के अनुसार, हरमन क्या कहते हैं, देखिए बुद्धि के विकास के लिए 15 वर्ष, जॉन्स एंड कॉनार्ड के अनुसार 16 वर्ष और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच होता है। किसका विकास होता है, हरमन के अनुसार 15 वर्ष और जॉन्स एंड कॉनार्ड के अनुसार 16 वर्ष और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 15 वर्ष की आयु में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। आगे मानसिक स्वतंत्रता। किशोर बालक और बालिका अंधविश्वास और पुरानी समस्याओं को नहीं मानते हैं। ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। देखिए मानसिक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, जब बच्चे होते हैं तो उन्हें हम लोग जैसी कहानियां सुना देते हैं, जैसा उन्हें बता देते हैं, वो लोग वैसा ही मानते हैं, क्योंकि उनका इतना दिमाग नहीं चलता होता या वो सही गलत में निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन जब किशोरावस्था में आते हैं बालक या बालिकाएं तो वो सही गलत का निर्णय करने लगते हैं और क्या सही है क्या गलत है या बहुत से तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो वो समझते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते, अंधविश्वास को नहीं मानते और वो स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। रुचियों की विविधता। किशोरों में रुचियों का विकास तीव्र गति से होता है। बालक और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती हैं, जैसे भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि, सिनेमा देखने, गाने सुनने, प्रेम साहित्य पढ़ने आदि की रुचियां। कुछ रुचियां भिन्न होती हैं, जैसे बालकों में स्वस्थ बनने और बालिकाओं में सुंदर दिखने की रुचि, बालकों की खेलकूद और बालिकाओं की संगीत, नृत्य, नाटक आदि में रुचि आदि। देखिए जब किशोरावस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं, बालक और बालिकाएं, तो उनकी रुचियां बहुत सी तो मिलती होती हैं, बहुत सी अलग होती हैं, उनमें अंतर होता है। जैसे कुछ कॉमन होती हैं, जैसे कि बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो उन्हें सिनेमा देखना है ना, गाने सुनना, ये अधिकतर सबको पसंद होते हैं। ठीक है, किताबें पढ़ना, ठीक है, तरह तरह की। लेकिन ये जो है कि लड़कियों में सुंदर बनने की जो प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है, और लड़कों में ऐसा नहीं होता है।
लड़के क्या करते हैं, उन्हें खेल कूद करना पसंद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिंतन शक्ति, एलिस क्रो क्या बोल रहे हैं, किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली, पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। किशोर में चिंतन करने की शक्ति होती है, वह चिंतन द्वारा विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं का हल खोजता है। तर्क शक्ति, इस अवस्था तक बालकों को तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है, वह तर्क के बिना कोई भी बात स्वीकार नहीं करता। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा किशोरावस्था में बच्चे इतने ज़्यादा बहस करने लगते हैं कि वो दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनको जब तक तर्क नहीं कर लेंगे अच्छी तरह, तब तक वो उस बात को नहीं मानेंगे। तो उनमें तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। कल्पना शक्ति, किशोर कल्पना में विचरण करते हैं। बालक की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। बालक होते हैं वो खेल कूद में अपना दिमाग लगाते हैं और चीज़ों में लगाते हैं, दोस्ती में लगाते हैं, लेकिन जो बालिकाएं होती हैं वो कल्पना शक्ति, मतलब उनमें कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है, वो कल्पनाओं में खोई रहती हैं। ठीक है, और वो मतलब उनकी जो होती है कि वो कल्पना मतलब उन अच्छे से करती हैं, और उनकी कल्पना शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो हर चीज़ को इमेजिन करके देखती हैं। आगे देखते हैं ध्यान, किशोर बालक में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह किसी भी विषय पर जब तक चाहे ध्यान केंद्रित कर सकता है। उपरोक्त मानसिक परिवर्तनों के अतिरिक्त कुछ अन्य मानसिक परिवर्तन भी किशोरों में देखने को मिलते हैं, जैसे देखिए, अवरोध में क्षमता की वृद्धि, दीर्घकालीन स्मृति में वृद्धि, सामान्यीकरण की योग्यता में वृद्धि, निर्णय की क्षमता में वृद्धि, अमूर्त चिंतन की क्षमता में वृद्धि, संप्रेषण की क्षमता में वृद्धि। तो इनमें भी चेंज आते हैं, इनमें भी विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग समझ ही लेंगे, अगर नहीं समझ आए तो बताइएगा। नैतिक प्रत्ययों का विकास, नियमानुसार तथा क्रमबद्ध विधि से मनन करने की योग्यता में वृद्धि। ठीक है, ये हैं सारी इसके पॉइंट। आगे है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये पहले भी मैं करा चुकी हूँ, लेकिन इस बुक में मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसे दोबारा करा रही हूँ। आइए देखते हैं। किशोर अवस्था में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। वंशानुक्रम तो विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण इसका कारक है। व्यक्ति का मानसिक विकास उसके माता पिता के मानसिक गुणों पर निर्भर करता है। इसी कारण गेट्स व अन्य कहते हैं किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। देखिए, इनके अनुसार क्या है, गेट्स और अन्य के अनुसार है कि वो ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विकास केवल उतना ही हो सकता है जो कि वंशानुक्रम में संभव हो, मतलब जितना कि उसके पेरेंट्स का रहा हो, इनके अनुसार। पर ऐसा नहीं है, इनके अनुसार है ऐसा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स या और उसके जो पुरानी पीढ़ी होती है उसमें इतना कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी बच्चा इंटेलिजेंट निकल जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर इनके अनुसार पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है। आगे है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है मानसिक विकास में। परिवार की आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं होगी तो बच्चे का मानसिक विकास रुक जाएगा, अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, उच्च सामाजिक स्थिति के बालिकाओं का मानसिक विकास अपेक्षाकृत निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों से अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें वह सभी साधन उपलब्ध होते हैं जो बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वही चीज़ है ना कि सारे साधन जब उपलब्ध होंगे तो उनका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। बालक की शिक्षा, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु क्या कहते हैं, शिक्षा मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है।
अरस्तु के अनुसार शिक्षा मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखें। माता पिता की शिक्षा, ये स्ट्रेंथ के अनुसार है। आप लोग ये इंग्लिश वाली भी देख लीजिएगा अगर कोई करना चाहे। एजुकेशन डेवलप्स मैन अ फैकल्टी स्पेशली हिज माइंड, आप लोग देख लीजिएगा करना चाहें तो, नहीं तो हिंदी वाली देख लीजिएगा, जो मन करे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने दिखा दिया है। माता पिता की शिक्षा, स्ट्रेंथ के अनुसार माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। बालक पर उनके माता पिता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो माता पिता शिक्षित होते हैं वह अपने बच्चों का मानसिक विकास उचित ढंग से कर पाते हैं। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे जो शिक्षित पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को उसी हिसाब से प्रशिक्षित करते हैं, उसे शिक्षा देते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, बच्चों के विकास में। लेकिन जो शिक्षित नहीं होते हैं वो बच्चों का विकास करने में सहायता नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चों को कैसे नॉलेज देंगे। तो इसलिए पेरेंट्स का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आगे विद्यालय। यदि विद्यालय का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होगा तो छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास संभव है। देखिए, ये विद्यालय का जो पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, मतलब छात्र की रुचि जिसमें है और उनको जो ज़रूरत है, ठीक है, उसके अनुसार ही हमें पाठ्यक्रम रखना चाहिए। छात्रों का उससे ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक विकास होगा, ठीक है। कुप्पुस्वामी ने भी इसी बात का समर्थन किया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ये किसने समर्थन किया है, तो कुप्पुस्वामी ने इस बात के लिए समर्थन किया है कि विद्यालय का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होगा तो छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास संभव होगा। शिक्षक, यदि अध्यापक बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और छात्रों के साथ प्रेम और स्नेह का व्यवहार करता है तो छात्र का अधिक मानसिक विकास होगा, अन्यथा वह पिछड़ जाएंगे। देखिए, बालक के मानसिक विकास में एक शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बालक की क्षमता को जानता है, उसकी रुचियों को जान सकता है और उसके बारे में सारी जानकारी उसे होती है। तो वो एक शिक्षक होता है, वो बालक के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा ही सहायक सिद्ध हो सकता है। वो उसकी रुचि के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से उसे गाइड कर सकता है और उसका मानसिक विकास कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं होगा तो बालक का विकास भी सही नहीं होगा, है ना, ये मैंने पहले भी बताया। तो इसमें देखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का शरीर दुर्बल या किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, और यदि किसी कार्य में मन नहीं लगता तो मानसिक विकास कैसे संभव होगा। देखिए, आपने खुद ही देखा होगा, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, या हमें बुखार है, या हमें खांसी है, या हमारे जुकाम है, कुछ भी है, तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता। तो जब हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो हमारा मानसिक विकास कैसे होगा, है ना, वही चीज़। या फिर और भी चीज़ें होती हैं जो मतलब परेशानी वाली होती हैं, हाथ पैर में कोई दिक्कत है, वो भी शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आते हैं। या मेंटली कोई डिस्टर्बेंस आ गया, जैसे, है ना, कभी बचपन में गिर जाते हैं, चोट आ गई तो उससे भी माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है।
क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये आई थिंक ये महात्मा गांधी जी की है ये डेफिनेशन, शायद, हाँ शायद उन्हीं की है। आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। आगे देखिए, परिवार का वातावरण, वह परिवार जो बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जहाँ का वातावरण सुख व आनंद से परिपूर्ण होता है, बालकों के मानसिक विकास में सहायक होता है। देखिए, जिस परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो वहाँ पे बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छे से होगा, ठीक है। और जहाँ हमेशा कलेश होती रहे या लड़ाई झगड़े होते रहें या माहौल अच्छा ना हो, वातावरण अच्छा ना हो, तो वहाँ पे बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, ये हमारे हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये कौन कौन से थे? वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बालक की शिक्षा, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक, शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार का वातावरण। ये आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ऑप्शन में ही आ सकते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ये कल हमारा रहेगा संवेगात्मक विकास, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, सिलेबस बहुत लंबा है और हमारे पास टाइम कम रह गया है, तो आप लोग देखिए, इसे अच्छे से याद करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।